हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आपका ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए यूपी पीसीएस, यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी प्रीवियस ईयर हिंदी का 50 प्रश्न लाया हूं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य। उसे मरणोपरांत के बाद राष्ट्रीय सम्मान मिला। इसका शुद्ध वाक्य है, उसे मरणोपरांत राष्ट्रीय सम्मान मिला। अगला प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य। यह घी की शुद्ध दुकान है। इसका शुद्ध वाक्य है, यह शुद्ध घी की दुकान है। अगला प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य। दिल्ली अपने देश की सबसे बड़ी राजधानी है। इसका शुद्ध वाक्य है, दिल्ली अपने देश की राजधानी है। अगला प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य। मैं बोल दिया था कि आज न आए। इसका शुद्ध वाक्य है, मैंने कह दिया था कि आज न आए। अगला प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य। आधा किलो शुद्ध गाय का दूध ले आओ। इसका शुद्ध वाक्य है, गाय का आधा किलो शुद्ध दूध ले आओ। अगला प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य। भारत की आज भी वर्तमान स्थिति ठीक नहीं है। इसका शुद्ध वाक्य है, भारत की वर्तमान स्थिति ठीक नहीं है। अगला प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य। हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है। इसका शुद्ध वाक्य है, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। अगला प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य। कई रेलवे के कर्मचारियों ने अवकाश लिया। इसका शुद्ध वाक्य है, रेलवे के कई कर्मचारियों ने अवकाश लिया। अगला प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य। साहित्य और समाज का घोर संबंध है। इसका शुद्ध वाक्य है, साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है। अगला प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य। यामा महादेवी के काव्यों का संकलन है। इसका शुद्ध वाक्य है, यामा महादेवी के काव्य संकलन है। अगला प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य। आप 10 आदमी के रुकने का प्रबंध करो। इसका शुद्ध वाक्य है, आप 10 आदमियों के रुकने का प्रबंध करें। अगला प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। इसका शुद्ध वाक्य है, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। अगला प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य। उसके ऊपर उचित न्याय किया जाएगा। इसका शुद्ध वाक्य है, उसके साथ उचित न्याय किया जाएगा। अगला प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य। इतने में हल्की सी हवा का झोंका आया। इसका शुद्ध वाक्य है, इतने में हल्की हवा का झोंका आया। अगला प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य। इस बात का स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता है। इसका शुद्ध वाक्य है, इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है। अगला प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य। उन्हें 4 घोड़े और 1 बैल का दाम मिला। इसका शुद्ध वाक्य है,
उन्हें 4 घोड़े और 1 बैल के दाम मिले। अगला प्रश्न है अशुद्ध वाक्य। प्रभु आप मेरी कुटिया में पधारे, मैं कृत्य हुआ। इसका शुद्ध वाक्य है प्रभु आप मेरी कुटिया में पधारे, मैं कृत्य हुआ। अगला प्रश्न है अशुद्ध वाक्य। एक माँ की दृष्टि में उसका बालक ही सबसे सुंदरतम होता है। इसका शुद्ध वाक्य है माँ की दृष्टि में उसका बालक ही सुंदरतम होता है। अगला प्रश्न है अशुद्ध वाक्य। यह संपदा मैंने सिर्फ अपनी ताकत के बल पर अर्जित की है। इसका शुद्ध वाक्य है यह संपदा मैंने अपनी मेहनत के बल पर अर्जित की है। अगला प्रश्न है अशुद्ध वाक्य। उसकी सौजन्यता से यह कार्य हुआ। इसका शुद्ध वाक्य है उनके सौजन्य से यह कार्य हुआ। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा अशुद्ध वाक्य। तमाम देश भर में ये बात फैल गई। इसका शुद्ध वाक्य है देश भर में यह बात फैल गई। अगला प्रश्न है अशुद्ध वाक्य। सारे देश भर में यह बात फैल गई। इसका शुद्ध वाक्य है देश भर में यह बात फैल गई। अगला प्रश्न है अशुद्ध वाक्य। मैं सप्रमाण सहित कहता हूँ। इसका शुद्ध वाक्य है मैं सप्रमाण कहता हूँ। अगला प्रश्न है अशुद्ध वाक्य। भोजन बहुत सुंदर बना है। इसका शुद्ध वाक्य है भोजन बहुत स्वादिष्ट बना है। अगला प्रश्न है अशुद्ध वाक्य। मैं गुरु जी से श्रद्धा करता हूँ। इसका शुद्ध वाक्य है गुरु जी से मेरी श्रद्धा है। अगला प्रश्न है अशुद्ध वाक्य। मैं 100 रुपये का टिकट खरीदा। इसका शुद्ध वाक्य है मैंने 100 रुपये का टिकट खरीदा। अगला प्रश्न है अशुद्ध वाक्य। आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला। इसका शुद्ध वाक्य है आपका पत्र मिला धन्यवाद। अगला प्रश्न है अशुद्ध वाक्य। आपका सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। इसका शुद्ध वाक्य है आपकी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। अगला प्रश्न है अशुद्ध वाक्य। एक पानी का गिलास दीजिए। इसका शुद्ध वाक्य है एक गिलास पानी दीजिए। अगला प्रश्न है अशुद्ध वाक्य। मैंने आपके घर में रखी पुस्तक को देख ली। इसका शुद्ध वाक्य है आपके घर में रखी पुस्तक को मैंने देख ली। अगला प्रश्न है अशुद्ध वाक्य। विद्यालय में सभी कक्षा के विद्यार्थी बुलाए गए हैं। इसका शुद्ध वाक्य है सभी कक्षा के विद्यार्थी विद्यालय में बुलाए गए हैं। अगला प्रश्न है अशुद्ध वाक्य। मनोज रोती है। इसका शुद्ध वाक्य है मनोज रोता है। अगला प्रश्न है अशुद्ध वाक्य।
100 रुपया धन्यवाद प्राप्त हुआ, इसका शुद्ध वाक्य है 100 रुपये प्राप्त हुए, धन्यवाद। अगला प्रश्न है अशुद्ध वाक्य। गीता ने सीता से पूछा कि सीता कहाँ चली गई थी, इसका शुद्ध वाक्य है गीता ने सीता से पूछा कि तुम कहाँ चली गई थी। अगला प्रश्न है अशुद्ध वाक्य। दक्षिण का अधिकांश भाग पठार है, इसका शुद्ध वाक्य है दक्षिण का अधिकांश पठार है। अगला प्रश्न है अशुद्ध वाक्य। मैंने बोला कि कल मत आना, इसका शुद्ध वाक्य है मैंने कह दिया कि कल मत आना। अगला प्रश्न है अशुद्ध वाक्य। 1 रुपये में कितना पैसा होता है, इसका शुद्ध वाक्य है 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं। अगला प्रश्न है अशुद्ध वाक्य। वह सीधा साधा आदमी है, इसका शुद्ध वाक्य है वह सीधा साधा आदमी है। अगला प्रश्न है अशुद्ध वाक्य। वहाँ भारी भीड़ एकत्रित हो गई, इसका शुद्ध वाक्य है वहाँ पर भारी भीड़ एकत्रित हो गई। अगला प्रश्न है अशुद्ध वाक्य। गोलियों की बाढ़ से के सामने कोई न टिक सका, इसका शुद्ध वाक्य है गोलियों की बौछार के सामने कोई न टिक सका। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा अशुद्ध वाक्य। हम गांधी जी की मूर्ति का दर्शन करने गए थे, इसका शुद्ध वाक्य है हम गांधी जी की मूर्ति देखने गए थे। अगला प्रश्न है अशुद्ध वाक्य। रमा पढ़ती पढ़ती सो गई, इसका शुद्ध वाक्य है रमा पढ़ते पढ़ते सो गई। अगला प्रश्न है अशुद्ध वाक्य। सिवाय आपको छोड़कर सभी आए थे, इसका शुद्ध वाक्य है आपके सिवाय सभी आए थे। अगला प्रश्न है अशुद्ध वाक्य। शिवा और उमा आज मेरे घर आएगा, इसका शुद्ध वाक्य है शिवा और उमा आज मेरे घर आएंगी। अगला प्रश्न है अशुद्ध वाक्य। मुझे केवल 100 रुपये मात्र मिले, इसका शुद्ध वाक्य है मुझे केवल 100 रुपये मिले। अगला प्रश्न है अशुद्ध वाक्य। गुप्तकालीन समय में सभी लोग सुखी थे, इसका शुद्ध वाक्य है गुप्त काल में सभी लोग सुखी थे। अगला प्रश्न है अशुद्ध वाक्य। रविता हिंदी की शोधार्थिनी है, इसका शुद्ध वाक्य है रविता हिंदी की शोधार्थी है। अगला प्रश्न है अशुद्ध वाक्य। हजारों वर्षों पूर्व पृथ्वी आग की गोला थी, इसका शुद्ध वाक्य है हजारों वर्ष पूर्व पृथ्वी आग की गोला थी। अगला प्रश्न है अशुद्ध वाक्य। पुस्तकों का प्रकथन परिचयात्मक होता है, इसका शुद्ध वाक्य है पुस्तकों का प्रकथन परिचयात्मक होता है। अगला प्रश्न है
अशुद्ध वाक्य, शाहजहां ने सड़क को बनवाई। इसका शुद्ध वाक्य है शाहजहां ने सड़कें बनवाई। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।